नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, इनकी उम्र 54 ईयर्स है। इनका सवाल था कि आगे चल के कौन-सा ऐसा बिज़नेस करें जिनसे इनको सफलता मिलने वाली रहेगी। तो मुझे इनके हाथ में जो कुछ भी दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम कल से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा किस प्रकार होनी चाहिए थी? भाग्य रेखा आपके हाथ में इस प्रकार होनी चाहिए थी, लेकिन आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है, वो यहाँ से चली है, यहाँ पर रुक गई है, यहाँ पर टूट चुकी है। इसके बाद एक और भाग्य रेखा यहाँ से इस प्रकार गई है। देखिए कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है। ये कॉम्बिनेशन इस बात को शो करता है कि यहाँ पर जब ब्रेक आया है, तो आपको एक एज के बाद बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि आखिर काम किया जाए, कहाँ बिज़नेस बनाया जाए, कौन से काम में को सफलता मिलेगी। इस तरह के योग आपके हाथ में ये रेखा दिखाने वाली रहेगी। इसके रेमेडीज़, इसके उपाय मैं आपको भेज दूँगा। वैसे आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भाग्य रेखा है, देखिए अलग-अलग हाथ में अलग अलग-अलग तरीके की भाग्य रेखा होती है। जैसा जिसका हाथ होता है, उस तरीके की भाग्य रेखा हाथ में देखी जाती है। यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से निकलती तो अलग मतलब होता, यहाँ से निकलती अलग मतलब होता, यहाँ से आती तो बहुत अलग ही मतलब हो जाता। लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से आई है। हर प्रकार की भाग्य रेखा के अलग-अलग महत्व देखे जाते हैं। ये भाग्य रेखा चंद्र से आती है। मैं जितने हाथ देता हूँ लगभग 40% हाथों में ये भाग्य रेखा मिलती ही मिलती है। देखिए आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि चंद्रदेव महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ये भाग्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अगर महादेव की भक्ति करें, तो भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होता है और जीवन में समस्या अगर आती है तो बहुत कम आती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। इस तरह के अच्छे खासे लोग आपके हाथ में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं आपके करियर और धन के मामले में आपको सफलता मिले, तो आप महादेव की भक्ति कीजिए, भोलेनाथ की भक्ति कीजिए। आपका भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा और बहुत मजबूत तरीके से होने वाला रहेगा। तो इस तरह के ठीक-ठाक और अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर समझ पा रहा हूँ। बाकी अगर देखें, जो चंद्र की भाग्य रेखा होती है, वो व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर कराती है। तो आपका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आपके हाथ में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होगा या फिर आपकी किस्मत में दूर का पैसा है। तो या तो आप पैसा कमाने घर से दूर जाएँगे या फिर दूर का पैसा चलकर आपके पास आएगा। इस तरह के ठीक-ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर सब देख पा रहा हूँ। बाकी इस रेखा की वजह से आप ये भी समझ सकते हैं कि ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्यों को सफलता ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलने वाली रहेगी। टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी कार्य अगर करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये आपकी भाग्य रेखा, ये आपकी बुध की रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा, तीनों ने मिलकर बना लिया है ट्रायंगल। ये आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, अगर यहाँ पर राहु के क्षेत्र में मनी ट्रायंगल बनता है, इसका मतलब साफ-साफ यह देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में मनी ट्रायंगल है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होती है। अपने द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे खासे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। आप अपने जीवन में जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको उससे लाभ भी देखने को मिलेगा। ये रेखा इस बात को दिखाती है कि अगर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा भाग्योदय देखने को मिलता है। आपके जीवन में आप कितना भी संघर्ष कर लें, कितना भी स्ट्रगल कर लें, कितना भी कन्फ्यूज़ हो जाएँ, लेकिन आप जीवन में बड़ा पैसा बचाने में, बड़ा पैसा सेव करने में सक्षम रहेंगे। पैसे की अच्छी खासी सेविंग्स को रेखा दिखाने वाली होती है। भाग्य रेखा हल्की सी रुक गई है, तो भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए आप भगवान महादेव की शरण में जाइए, उनका नाम जाप कीजिए, खाली समय ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपका भाग्योदय काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत होने वाला रहेगा। इस तरह के ठीक-ठाक और अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे, तो ये आपके हाथ का अंगूठा है, अंगूठे पर यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा मेरे को अंगूठा आपका हल्का-सा मुड़ा हुआ है। जब अंगूठा मुड़ जाता है, इसका मतलब यह देखा जाता है कि व्यक्ति का नेचर फ्रेंडली होता है। मित्रतापूर्ण व्यवहार आपका जीवन में लोगों के साथ रहने वाला रहेगा। सेकंड फ्लैंज पर आड़ी रेखाएँ हैं। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक सेंस और ऐसे व्यक्ति की तर्क वितर्क शक्ति बहुत अच्छी, बहुत मजबूत देखी जाती है। तो ओवरऑल ये रेखा ठीक-ठाक मुझे आपके हाथ में दिख रही है। शुक्र पर यहाँ पर आपके हाथ में मुझे सीधी खड़ी रेखा दिखती है। ये रेखा आपका अगर आपके हाथ में है, तो इसका हम समझ सकते हैं कि आप जब-जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट से आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा ही अपने जीवन में। ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में मुझे ठीक-ठाक दिख रही है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर आएँगे, तो जीवन रेखा से आपके हाथ में ऑफशूट भी आ रहे हैं। यहाँ पर एक ऑफशूट है, यहाँ पर एक ऑफशूट है, यहाँ पर एक ऑफशूट है, यहाँ पर एक ऑफशूट है। तो 3-4 ऑफशूट हैं। देखिए ऑफशूट जब होते हैं तो क्या शो करते हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में भी भाग्योदय हो सकता है, तरक्की होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, अच्छा लाभ मिलने के चांसेस हैं, घर में प्रॉपर्टी आना, खुशखबरी आना, अच्छा कार्य होना, रुका हुआ काम बन जाना और वंश की वृद्धि होना। इस तरह के अच्छे और ठीक-ठाक योग मुझे आपके हाथ में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपके हाथ में जीवन रेखा कमाल की है, अच्छी है, मजबूत है। हेल्थ इश्यूज़ मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, तो सारी समस्या आपको बड़ी नहीं आएँगी आपके जीवन में। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, भरपूर रहेगा।
यहाँ पर नीचे की ओर आड़ी रेखा भी है और आपकी जीवन रेखा 2 भागों में टूट गई है। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, इसका मतलब यह देखा जाता है कि संतान द्वारा सेवा होने के बुढ़ापे में पूरे-पूरे योग हैं और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होंगी, यात्राएँ अच्छी होंगी, यात्राएँ सफल होंगी, मल्टीपल ट्रैवलिंग और सक्सेसफुल ट्रैवलिंग को ये रेखा शो करती है। तीर्थ यात्राओं के दर्शन भी आपको आपके जीवन में अच्छे खासे होने वाले रहेंगे। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए, तो ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है, इस प्रकार मस्तिष्क रेखा आपके में ठीक-ठाक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। मस्तिष्क रेखा आपके दिमागी स्तर को दिखाती है। आपके अंदर बातों को सोखने आपके अंदर बातों को सोचने, सीखने आपके अंदर बातों को सोचने, सीखने और समझने की क्षमता अच्छी है। मजबूत है तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। हृदय रेखा भी मेरे को ठीक दिख रही है। ये देखिए ये हृदय रेखा है, सही है, हृदय रेखा में दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हृदय रेखा आपकी अंतरात्मा को दिखाती है। आपकी अंतरात्मा अच्छी रहेगी। देखिए हृदय रेखा इंटरनल सॉल को दिखाती है। इंटरनल सॉल की रेखा मानी जाती है। तो इंटरनल सॉल की रेखा आपके में ठीक-ठाक है। हल्की सी मंगल पर जा रही है, मंगल से कनेक्शन बना रही है। जब ये रेखा मंगल से कनेक्शन वाले है, तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि कहीं न कहीं आपके जीवन में आपको समस्या आ सकती है गुस्से की वजह से। जीवन में आगे ऐसी सिचुएशन आएँगी, आपको गुस्सा आएगा और आप अपने गुस्से में नुकसान कर बैठेंगे। तो इस तरह की ना है आपको समस्या ना है, इसकी आपको रेमेडीज़ दे दूँगा। रेमेडीज़ डेली करने पर, रेगुलर करने पर आपका भाग्योदय काफ़ी अच्छा, काफ़ी जल्दी और काफ़ी मजबूत होने वाला रहेगा। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है, ये रेखा आपको समझदार बनाती है। समझदारी से जो भी निर्णय आपको सफलता है उसमें देखने को मिलने वाली है। बुध पर यहाँ पर 3 से 4 सीधी खड़ी रेखा साफ-साफ दिख रही है। देखिए बुध पर ये रेखा जब होती है, तो ये रेखा व्यक्ति को व्यापारिक क्षमता अच्छी देती है। बिज़नेस सेंस बहुत मजबूत रहता है। व्यापार करके बहुत से ज़्यादा लाभ देखने को मिलते हैं। तो व्यापारी वर्ग का हाथ है, व्यापार से आपको लाभ देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला रहेगा। जब-जब आप व्यापार करेंगे आपको जीवन में उन्नति मिलेगी और अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीज़ों का कार्य करके आपका भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत भी होने वाला रहेगा। शनि पर वी साइन भी बन रहा है। जब शनि पर वी साइन बनता है, तो उसका मतलब देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अगर कर्म पर ध्यान दें, देखिए कर्म आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। मैं हरविदम बोलता हूँ कि अगर आप यदि आपका कर्म साफ है, आपने कभी किसी जीवन में धोखाधड़ी नहीं करी, कभी कभी बेईमानी नहीं करी और हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, लोगों का भला किया, तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। तो यही है शनि पर वी साइन कर्म को बढ़ा देता है। कर्म अगर अच्छे रहे तो दिक्कत नहीं आएगी, कर्म अगर बुरे हो जाते हैं समस्या आती है। आपने किसी को धोखा दिया, बेईमानी नहीं करी, पैसे के रूप में आपने धोखाधड़ी कर दी, तो फिर आपको दिक्कत रह सकती है। यहाँ पर अगर आएँगे तो ये आपके हाथ की 12 राशियों को भी दिखाता है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा खासा और ठीक-ठाक लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद है और ये फेलेंजेस खुल रहे हैं। देखिए जब फेलेंजेस खुलते हैं, इसका मतलब साफ-साफ ये समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा स्वभाव खर्चीला होता है, खर्चा ज़्यादा कर बैठते हैं। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी सीधी खड़ी रेखाएँ भी हैं फेलेंजेस पर। जब सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर होती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने माँ बाप के संस्कार को आगे लेकर बढ़ने वाले होते हैं। कहीं न कहीं जिस भी माहौल में ढलना चाहें, उस माहौल में अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह के भी ठीक-ठाक योग मुझे आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं, तो आपके हाथ में दिक्कत वाली बात मुझे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रही है। चीज़ें अच्छी हैं, मजबूत हैं। आगे चल के संतान द्वारा सेवा भी होगी, लाभ भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि करियर में मजबूती आए, आपका भाग्योदय जल्दी हो, अच्छा हो, तो आप महादेव की भक्ति कीजिए, महादेव का नाम जाप कीजिए और देखिए, नंदी महाराज की सेवा और गौ माता की सेवा आपके लिए सर्वोपरि रहेगी। जितना आप गौ माता की सेवा करेंगे, नंदी महाराज की सेवा करेंगे, उतना आपका करियर और धन आगे चल कर जितना उतना ही आपका करियर और धन आपका साथ देगा। तो आप चाहते हैं करियर अच्छा रहे, तो ये 2 कार्य ज़रूर कीजिएगा। और देखिए महादेव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, तो मूक पशुओं की सेवा से ही भाग्योदय होता है। जितना आप अपने जीवन में पशुओं की सेवा करेंगे, जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, पक्षी, जानवर, उनकी सेवा अगर आपके द्वारा होती है, तो भी आपका भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत मज़बूत होगा। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, भाग्योदय कुछ था नहीं, पैसा भी ठीक-ठाक भी नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन उन्होंने पशुओं की सेवा स्टार्ट करी, शिवलिंग पे डेली जल चढ़ाया और गौ माता की सेवा करी। उनका भाग्य फिर से चमक गया। तो इस तरह के ठीक-ठाक होगी आपके हाथ में ये रेखा दिखा रही है। बाकी रेखा ठीक है, मज़बूत है, तो दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। आगे चल के समस्या आपको किसी भी रूप में कैसे भी नहीं आएगी। अगर उपाय डेली रेगुलर लगातार कर रहे थे, आपको समस्या फिर भी नहीं आने वाली रहेगी। तो चीज़ हाथ में समस्या ज़्यादा नहीं है। महादेव की भक्ति कीजिए, अगर समस्या आती भी है तो जल्दी कट जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि हाथ में बहुत ज़्यादा अपछूट है, तरक्की को दिखा रहे हैं, प्रमोशन को दिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी को दिखा रहे हैं। जीवन रेखा लंबी है, मजबूत है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं है, लंबा जीवन महादेव की कृपा से संपूर्ण जीवन है। करियर चंद्र से आ रहा है, तो ऑनलाइन कार्य बढ़-चढ़ कर चलेगा, मेहनत कीजिए, उपाय कीजिए, लाभ ज़रूर से ज़रूर मिलेगा आपको। मनी ट्रायंगल भी है, तो इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा और सूर्य भी अच्छा है, तो पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा निकालने पर भी भाग्योदय आपका हो जाएगा।
वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए, कोई सवाल रह जाए जो नहीं बता पाए हमसे पूछ लीजिएगा। हम आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और उपाय के बारे में लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।